नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 2 फरवरी 2021 और आज हम लूका 2 22 से लेके 40 पर विचार करते हैं। सुनिए। जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए। जैसे कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए, और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमियोन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। वह इज़राइल की सांत्वना की प्रतीक्षा में था और पवित्र आत्मा उस पर छाया रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वह प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वह पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमियोन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। यह गैर यहूदी के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरा प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फेनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी। वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार जो कि लंबा है, यरूशलेम में मंदिर में यीशु को अर्पित करने का वर्णन करता है ताकि उसे आधिकारिक रूप से यहूदी धर्म में शामिल किया जा सके। जब यीशु को मैरी और जोसेफ द्वारा मंदिर में लाया जाता है तो 2 सामान्य लोग उससे मिलने आते हैं। वे सिमियोन और अन्ना थे। पवित्र, धार्मिक और आत्मा से भरे हुए हैं। सिमियोन ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसकी माँ मेरी से यह कहा, देखिए, इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। लूका 2:34-35 में देखें। हालांकि इस भविष्यवाणी को समझने के कई तरीके हैं। आइए हम इसे सरल रखें। सिमियोन एक आवश्यक सत्य बता रहा है। यीशु के कारण बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे। कैसे? एक कारण केवल यह है कि वह संसार की ज्योति है जो न केवल हमें घेरने वाले अंधेरे को दूर करता है बल्कि हमारे दिलों के अंधेरे कोने में भी एक रोशनी पैदा करती है। यह हर धोखे को उजागर करती है।
हर पाखंड को उजागर करती है, हर बुराई का खुलासा करती है। हम इस रोशनी पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर हमारा उत्थान और पतन निर्धारित है। पिता के साथ रहने के लिए या दुश्मन के साथ गिरने के लिए। यदि हम इसे देखने नहीं चुनते हैं तो हम गिर जाते हैं। यदि हम पश्चाताप करना चुनते हैं तो हम ऊपर उठते हैं। इस समीकरण में क्रूस को जोड़ें और मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए हमारी प्रतिक्रिया भी हमारे उत्थान और पतन निर्धारित करती है। यह केवल इस विश्वास से युक्त नहीं है कि वह हमारे पापों के लिए मर गया, बल्कि नए जीवन को वह अपने पुनरुत्थान द्वारा हमें देता है। हम कैसे जानें कि हम नए तरीके में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं? शब्द या वचन हमें दिखाएंगे। एक वचन में जो सिमियोन की भविष्यवाणी से मिलता जुलता है। पवित्र शास्त्र घोषित करता है, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। इब्रानियों 4:12 में देखें। यह उन शब्दों को कहता है जो शायद हमारे लिए कम परिचित है। सारी सृष्टि में कुछ भी ईश्वर की दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। इब्रानियों 4:13 में देखें। फिर से देखे, उठे और गिरे, क्योंकि हमारे लिए हमारे किए का लेखा या हिसाब देने हमें बुलाया जाएगा। लेकिन हमें निराश नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हम बहादुर बने और डेविड की प्रार्थना को अपना बनाएं। ईश्वर, मुझे परख कर मेरी हृदय को पहचान ले। मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले। मेरी रखवाली कर, जिससे मैं कुमार्ग पर न रखूं। मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चल। स्तोत्र ग्रंथ 139:23-24 में देखें। और अगर वह हमें कुछ भी अपमानजनक दिखाता है तो उसे तुरंत ठीक करें। यही वास्तव में मास्ले का सार है। यीशु के शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।